नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत मौत गुत्थी की। और यह चर्चा में क्यों कर रहा हूं, आप ये सवाल पूछ सकते हैं और लाजमी सवाल होगा। जब देश में कोरोना संक्रमण फैल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, 21 लाख से ज्यादा केस हो गए हैं, बाढ़ से तबाही मची हुई है, देश के बहुत बड़े हिस्से में नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाहें कट रही हैं, बच्चे घरों में ही ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, स्कूल कब खुलेंगे, इन बातों पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही? यह सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत क्यों? दरअसल सुशांत सिंह राजपूत मामला कुछ ऐसा तूल पकड़ रहा है और इस तरह से एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि देश में इकलौती समस्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी है। यह गुत्थी सुलझ जाएगी, देश में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल की मुद्रा में हम आ जाएंगे। दो सरकारें आमने सामने खड़ी हैं। आप अपनी याद को खंगालिए, अपने दिमाग को खंगालिए, आपको याद आना मुश्किल हो जाएगा कि एक निजी मामला, खुदकुशी के लिए उकसाया गया सुशांत सिंह राजपूत को, गर्लफ्रेंड ने उकसाया, इस पर देश भर में चर्चा हो जाए। याद पड़ता है ऐसा कोई वाकया? दो राज्य बिहार और महाराष्ट्र आमने सामने हो जाएं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए, सीबीआई जांच की सिफारिश की जाए, गृह मंत्रालय उसकी इजाजत दे दे, अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह जांच की जाए। ऐसा कब याद पड़ता है? हुआ है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा लगता है कि देश में इस मौत की गुत्थी, इसका राज खुल जाएगा, मानो तमाम बातें अपने आप में सॉल्व हो जाएंगी। और इसीलिए राजनीतिक बयानबाजी किस तरह से हो रही है, पहले उसकी मैं वानगी आपको दिखा रहा हूं। बुध के मामले में ईडी और सीबीआई जांच कर रही है और जो तथ्य सामने आएंगे वो देश के सामने भी आएंगे। हम सब उम्मीद करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। बिहार की 12 करोड़ जनता ने और पूरे देश में सुशांत सिंह राजपूत के समर्थक को ये उम्मीद है कि सीबीआई और ईडी वो सारे पहलू का उजागर करेगी, क्योंकि जिस तरह से उस पर लिपापोती की जा रही थी उसको लेकर हर व्यक्ति बहुत शक शुबे में था कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब होगा न्याय। मुंबई पुलिस बड़े प्रोफेशनल तरीके से, बड़े सही तरीके से उसकी जांच कर रही है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सुशांत का केस उलझा या उलझाया गया? और सुशांत केस की मुजरिम राजनीति है या पुलिस? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं राजीव प्रताप रूडी, मेरे साथ एनसीपी के वरिष्ठ नेता, जाने माने वकील हैं, राज्यसभा सांसद हैं मजीद मेमन, शिवसेना की तरफ से महेश तिवारी, जेडीयू के युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता अजय आलोक, राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखड़े, इनको प्यार से सम्मान से भाऊ हम कहते हैं, और यशोवर्धन आजाद, सीनियर आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। तो राजीव प्रताप रूडी, मेरा सवाल बड़ा सीधा, सारी समस्याएं देश में खत्म हो जाएंगी, सुशांत सिंह राजपूत की जितनी चर्चा हो रही है, दो सरकारें कितनी उत्साहित दिख रही हैं, कितनी आक्रामक दिख रही हैं, केंद्र सरकार भी पूरी दिलचस्पी ले रहा है, मानो यह समस्या हल हो गई, देश की हर समस्या हल हो जाएगी। संदीप, ये बात सच है कि नहीं कि सुशांत ने आत्महत्या की? क्या ये बात सच नहीं है कि सुशांत की हत्या के बाद बहुत सारे ऐसे तथ्य उभर के आए जो इस बात को इंगित कर रहा है कि शायद ये सुसाइड के पीछे कोई साजिश हो सकती है? क्या ये बात सच नहीं है कि उनके पिताजी ने ये अंदेशा जाहिर किया कि हमारे बेटे के साथ गलत हुआ है? क्या ये बात सही नहीं है कि ओपी सिंह जो उनके रिश्तेदार थे और आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने इस बात की शंका यहाँ के डीसीपी को कहा था कि मुझे लगता है कि इनकी हत्या हो जाएगी?
क्या ये बात नहीं है कि उनके सचिव ने सुशांत सिंह के सचिव की हत्या की गई या जो भी परिस्थितियां हुई हो, क्या उस घटना में सच है कि नहीं कि उसकी मौत हुई? क्या ये बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र की सरकार से बिहार के करोड़ों लोगों ने आग्रह किया कि इसका छानबीन किया जाए? क्या ये बात सच नहीं है कि लोगों ने ये भी कहा कि हमें बेहतर होगा कि कई सारे ऐसे गुत्थन हैं जिसको सुलझाने के लिए इस केस को सीबीआई महाराष्ट्र की सरकार सौंपे? क्या ये बात सही नहीं है कि महाराष्ट्र की सरकार ने उसे सौंपने से इनकार कर दिया? क्या ये बात सही नहीं है कि बहुत बड़ा एक दबाव, मैं भी एक बिहारी हूं और बहुत बड़ा दबाव बना रहा बिहारियों का, बिहार के मुख्यमंत्री पर, बिहार के लोगों पर, हमारे जैसे नेताओं पर कि इसकी जांच हो? क्या ये बात सही नहीं है कि उनके पिताजी ने पटना में केस दर्ज किया, और अगर केस कहीं दर्ज किया गया तो क्या ये बात सही नहीं है कि उसके अधिकारियों को बंबई में आकर के, जहां सामान्य यात्रियों को नहीं रोका जा रहा था, जो एसआईटी की टीम आई थी, उसमें तिवारी जो सिटी एसपी है उनको रोका गया? क्या ये बात सही नहीं है? क्या ये बात सही नहीं है कि क्वारंटाइन के नाम पर उनको रोका गया? अभी रुक जाइए। क्या ये बात सही नहीं है कि अपने आप को बिहार के मुख्यमंत्री ने विवश पाया कि उसके राज्य सरकार की पुलिस को अनुसंधान करने का अधिकार नहीं है? तो अगर ये पूरी परिस्थितियां हैं तो विवश होकर अगर एक राज्य की सरकार ये इन पूरी परिस्थितियों को देखते हुए अगर ये केस सीबीआई को मजबूरी में, बिहार की मुख्यमंत्री तो चाहते थे कि महाराष्ट्र की सरकार करे, अगर उसने नहीं किया तो बिहार की सरकार ने छानबीन शुरू की। जब संवैधानिक तौर से एक राज्य के सरकार के पुलिस को उसके बेटे की हत्या के आरोपियों को पकड़ने में या जो भी कहानी हो या जो भी सच हो रोका गया, तो मजबूरी में बिहार के एक मुख्यमंत्री ने इस केस को केंद्र सरकार के माध्यम से 15 लगभग आपने सवाल उठाए हैं राजीव प्रताप रूडी, और मैं हर सवाल को लूंगा। मेरा सवाल जो ये इतनी तत्परता दिखा रही है बिहार पुलिस और उधर मुखालफत कर रही है महाराष्ट्र पुलिस, आपको अपनी याद में कभी ऐसा होता देखा है? आपको याद है? और आप बिहार की जनता का जो आह्वान कि भाई उनका हवाला दे रहे हैं, और शाहनवाज हुसैन का भी बयान मैंने चलाया, 12 करोड़ बिहार की जनता वो चाह रही थी। बिहार की जनता तो बाढ़ से भी निजात चाहती है, कोरोना से भी निजात चाहती है, पर इतनी आतुरता, इतनी तत्परता सुशांत सिंह के केस में ये चुनावी मुद्दा बन गया ना, एक चुनाव का मुद्दा बन गया, एक नैरेटिव बिल्ड करने का मौका मिल गया। सुनेंगे या बाद में मुझे मौका देंगे? जी नहीं, आपसे ही सुनूंगा, आपसे ही मुखातिब हूं। हाँ, सुशांत हमारा नाज था, बिहार के एक कलाकार के रूप में उभर रहा था, और जिस प्रकार का सेंटीमेंट उसके कारण और सभी जात और सभी समुदाय के लोगों ने जिस प्रकार से एक गौरवपूर्ण तरीके से बिहारी के बढ़ते हुए बिहारी के कदम को रोक दिया गया, उसे सुसाइड करना पड़ा, तो ये सिर्फ किसी व्यक्ति या किसी समाज का या कुछ लोगों का या राजनीति का नहीं था, ये तो अपने आप में एक जन आंदोलन बन गया था। और किसी भी जन आंदोलन का ये माहौल बनता है तो उसमें स्वाभाविक तौर से सरकारों की दायित्व होती है कि उसकी छानबीन करे। तो उससे आपको क्यों परहेज है? नहीं परहेज नहीं, मेरा काम सवाल पूछना है राजीव प्रताप रूडी। 14 जून को खुदकुशी करते हैं सुशांत सिंह राजपूत, 25 जुलाई को शिकायत होती है और उसके बाद बिहार सरकार इसका संज्ञान लेती है, एफआईआर दर्ज करती है। 0 एफआईआर क्यों नहीं की? कानून तो आप भी जानते हैं, आप लॉयर भी हैं राजीव प्रताप रूडी। हाँ, मैंने पता नहीं ये पता लगाया कि 0 एफआईआर महाराष्ट्र का कोई कॉन्सेप्ट होगा। हमारे यहाँ बिहार में हमने कई अधिकारियों से और सीनियर आईएएस ऑफिसर जो हमारे यहाँ कलेक्टर है, हमने कभी कोई सुना ही नहीं था कि कोई 0 एफआईआर होता है। हो सकता है महाराष्ट्र की सरकार इस प्रकार का 0 एफआईआर, तो संदीप जी आपके भी पता नहीं हरियाणा में 0 एफआईआर, हमने तो धरती पर सुना ही नहीं था कुछ 0 एफआईआर होता है। यशोवर्धन आजाद हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं, सीनियर है। एक सेकंड जी, यशोवर्धन आजाद 0 एफआईआर क्यों नहीं की गई? आप कहें तो मैं सारे 15 प्रश्नों का जवाब भी दे दूं, लेकिन सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, किसी जन आंदोलन जो आधार नहीं बन सकता किसी अपराध के पंजीकरण का। ये बात सही है, मैं बिहारी हूं और मुझे भी स्पेशल एम्पैथी है सुशांत जी के प्रकरण के साथ। जहां तक 0 नालसी का सवाल है, ये अवश्य बिल्कुल ही सही है कि अगर एक पुलिस स्टेशन में जो भी जहां पर की कॉज ऑफ एक्शन नहीं हुआ है, वहां पे अगर एफआईआर दर्ज कराया जाता है तो वो एक सहूलियत की प्रक्रिया है, दैट इज कॉल्ड अ फैसिलिटेशन, और उसको नालसी में कायम किया जाता है। और 0 मतलब ये हुआ
कि उस प्रकरण को नंबर नहीं दिया जाता है और जीरो नालसी पर वो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे पुलिस स्टेशन में, जो कि उस अपराध का पंजीकरण करते हुए उस अपराध को सांख्यिकी देगा, नंबर देगा कि ये 84वां अखबार है या 100वां है या 99 है, और ये है जीरो नालसी का मतलब। तो ये कोई आइडिया या थ्योरी नहीं है, ये एक सिस्टम है जो कि फॉलो किया जा रहा है। मतलब सीधा आसान भाषा में, एक मिनट यशोवर्धन आजाद, आसान भाषा में ये कह रहा हूं, एफआईआर बिहार पुलिस दर्ज करती, उसे ट्रांसफर करती महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र उनके साथ फिर सहयोग किया जाता। यहां पर बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई, एक आईपीएस ऑफिसर जिसका जिक्र किया राजीव प्रताप रूडी ने, उन्हें भेज दिया गया, फिर वो क्वारंटीन होते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, फिर सीबीआई जांच की सिफारिश होती है, केंद्रीय गृह मंत्रालय उसकी संस्तुति कर देता है। मतलब इतनी प्रोएक्टिवनेस मुझे किसी और मामले में नहीं दिखी है। मेरा सवाल यही है। मैं दो बिंदुओं पे आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। एक ये है कि जहां भी केस रजिस्टर होता है वहां कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। बिहार की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट जारी किए गए हैं, उनके कहने का मतलब ये है कि कॉज ऑफ एक्शन का जो कॉन्सिक्वेंस हुआ उसके चलते हमने एफआईआर नहीं किया है। सवाल ये है कि इस फेडरल स्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों में, मैं क्या 99% प्रकरणों में जहां पर कॉज ऑफ एक्शन होता है उसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया जाता है। लेकिन रूडी जी ठीक है, मान लीजिए रूडी जी अगर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र पुलिस अगर नहीं सुन रही थी और अगर इन्होंने एफआईआर कायम भी किया, तो ऐसा भी कोई बहुत बड़ी अनहोनी नहीं हो गई थी। मुंबई पुलिस को बड़ा ही उस एफआईआर का स्वागत करना चाहिए था, अपने पुलिस स्टेशन में उसको नंबर देके उसकी जांच शुरू कर देनी चाहिए थी। मेरा ये कहना है कि अवश्य इस प्रकरण में राजनीतिक स्वरूप इसलिए भी आया क्योंकि पुलिस वालों ने अपनी स्वायत्ता और अपनी प्रोफेशनलिज्म को पीछे छोड़, अगर ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि पुलिस प्रोएक्टिव हो रही है या प्यादे की तरह इस्तेमाल हो रही है। मजीद मेमन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं, जाने माने वकील हैं, और मेरा सवाल मजीद भाई आपसे बिल्कुल सीधा है। आप कानून हम सबसे बेहतर जानते हैं यहां पर जितने लोग मौजूद हैं। यह केस उलझाया गया है क्या? यह दो राज्यों के बीच, उनकी पुलिस के बीच नाक की लड़ाई बन गई क्या? जानबूझकर उलझाया गया इस केस को? देखिए चौधरी साहब, मैं चाहूंगा कि मुझे थोड़ा सा समय दें आप, ताकि मैं अपनी बात रख सकूं और दर्शक आपके समझ सकें कि हम जिस मामले में आज उलझे हुए हैं कि इसमें किस हद तक राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है या किस हद तक किसी को बचाने या कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र की पुलिस सुशांत की दुश्मन है, ये सुशांत के साथ नाइंसाफी कर रही है, उसके खानदान में इसके बड़े सारे सवाल खड़े हैं। मगर देखिए इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप कितनी हद तक है, इसके लिए कुछ सर्कमस्टेंशियल चीजें हमें देखनी होगी ईमानदारी के साथ। मैं यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का एक पूर्व सांसद के तौर पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक पॉलिटिकल लीडर के तौर से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक क्रिमिनल लॉयर की हैसियत से बोल रहा हूँ जिसने बीसियों इस तरह के आत्महत्या के, अबेटमेंट के या मर्डर के केसेस चलाए हैं, सरकार की तरफ से भी, प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी, डिफेंस की तरफ से भी। इसलिए तो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे इस संदर्भ में है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं समझता हूं कि वो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी दे देगा। राजनीतिक हस्तक्षेप का डर इसलिए लग रहा है कि बिहार कहाँ से पिक्चर में आया, सिर्फ इसलिए कि सुशांत एक बिहार का लड़का था। बिहार का इसमें क्या रोल है? बिहार में उसके पिता रहते हैं, क्या इसलिए ये सारा सब्जेक्ट होगी? यहाँ बिहार को देखें, ज्यूरिसडिक्शनल लॉ कानून में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक बड़ी अहमियत रखता है। अगर हम ज्यूरिसडिक्शन लॉ पर आंखें बंद कर लें और ये कहें कि जिसको जहां से चाहिए, कन्याकुमारी में कुछ हुआ तो कश्मीर में एफआईआर दर्ज हो जाए, उड़ीसा में कुछ हो जाए तो पंजाब में एफआईआर दर्ज हो जाए, अगर इसकी अनुमति दी जाएगी या इसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो देयर विल बी ए chaotic सिचुएशन। तो हर व्यक्ति जहां अपने वसाइल होंगे, जहां अपना वसीला चलता होगा, वहां से एफआईआर दर्ज करेगा। मैं इस मामले में दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि देखिए आप भी शायद इसको नोट कर लें कि क्या सुशांत की जो आत्महत्या है वो बिहार की हद में हुई? नहीं। क्या रिया बिहार में रहती है? नहीं।
या रिया के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं कि 15 करोड़ उसने गबन कर लिए, या वो कंपनियां बिहार में हैं? क्या रिया ने कोई कार्रवाई बिहार में? बिहार कहीं दूर दूर तक नहीं आता। बिहार को पिक्चर में सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि राजनीतिक दृष्टि से अगर आप इसको बड़ी ईमानदारी के साथ देखें तो बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और बिहार का लड़का ही है बस। नहीं, पर मुझे ये बताइए मजीद भाई मुझे ये बताइए, 25 फरवरी को सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने बाकायदा व्हाट्सएप मैसेजेस हैं मेरे पास, स्थानीय डीसीपी को शिकायत की थी, मेरा बेटा परेशान है, उसे उकसाया जा रहा है खुदकुशी के लिए, उसे रोका जा रहा है, हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा। और 14 जून को भी एडीआर एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट फाइल की जाती है, एफआईआर नहीं करती है। नहीं, तो इसी पर मैं आपको बताना चाहूंगा चौधरी साहब, और मैं इससे पहले भी मीडिया से कह चुका हूं ये बात। देखिए, अगर मैं सुशांत का पिता की जगह हूं, मेरा बच्चा इस तरह से हत्या में बड़े संदेह तरीके से उसकी जवान जिंदगी खत्म हुई, तो मेरा कर्तव्य क्या था? मैं 14 जून को जब ये हत्या की खबर आई तो मुंबई आया था ना अपने लोगों के साथ। उस वक्त मैंने फरवरी की कंप्लेंट के बारे में क्यों नहीं बात, अपने बयान में क्यों नहीं दर्ज करा, बॉडी लेने से पहले क्यों नहीं कहा, पुलिस से पूछा क्यों नहीं, कान नहीं क्यों पकड़ा? और अगर फर्ज कीजिए उन्होंने कहा भी और पुलिस ने अनसुनी कर दी तो उसका भी कानूनी रास्ता है। मुझे नहीं लगता कि उसके बाप का ये मानना है कि मैं जब 14 जून की पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी क्लेम करने आया था तो मैं अब सीबीआई जांच क्यों नहीं होने दे रही? आपकी सरकार अब भी सीबीआई जांच की मुखालफत कर रही है। अब मैं सीबीआई पे आ रहा हूँ, जरा एक मिनट में इसको मुकम्मल करूँ। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना कि अगर फरवरी में कोई व्हाट्सएप के जरिए फरियाद की गई तो क्वाइट नेचुरल कि 14 जून को उस पर पहले कहते हो कि अरे भैया मैंने कहा था और देखिए सच हो गया है। ठीक है, ये सिंपल पर सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी क्यों ना कर दे? अब हम सीबीआई पर आ रहे हैं। संदीप जी, सीबीआई कितनी क्रेडिबल है? मैं अभी सुशांत के वकील की हैसियत से बात कर रहा हूँ, सुशांत के पिता के वकील की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि क्या उन्हें लगता है कि सीबीआई आ गई तो न्याय हो जाएगा? भैया सीबीआई का रिकॉर्ड देखिए आप, आरोपी जी केस में क्या किया था सीबीआई। बहरहाल पहली चीज तो ये कि इतना उत्साहित हो जाना कि अगर सीबीआई ने केस ले लिया तो न्याय मिल जाएगा और रिया जेल चली जाएगी, ये सोचना गलत है। दूसरी तरफ मैं ये बताऊंगा कि कानून क्या है इस संदर्भ में। कानून भी ठहराया हुआ ये है कि जिस राज्य में इन्वेस्टिगेशन होता है उस राज्य की सहमति के बगैर सीबीआई को इंक्वायरी ट्रांसफर नहीं की जा सकती, किसी और राज्य को यह अधिकार नहीं होता। ठीक है, केंद्र को ठीक है, आपने मेरे पॉइंटेड सवालों का जवाब दिया। अजय आलोक, तो मतलब बिहार में चुनाव हैं तो ये एक मुद्दा मिल गया तो नैरेटिव बिल्ड कर दिया जाए। संदीप, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। हालांकि संवेदना नहीं है आप में, सुशांत सिंह राजपूत जैसे उभरते कलाकार की असामयिक मृत्यु के लिए आपने संवेदना कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है, लेकिन आपको तब भी धन्यवाद दूंगा कि असंवेदनशील होते हुए भी आपने इस विषय को आज चर्चा के लिए उठाया। मेरी पूरी संवेदनाएं परिवार के साथ है, फिर हमारी बात पहुंच जाएगी। हाँ, नहीं है, वो तो साफ दिख गया है। नहीं, पर मेरे हिसाब से देश में और बहुत बड़े मुद्दे हैं एंड आई स्टैंड बाय इट। कल भी आप मेरे कार्यक्रम में थे, 21 लाख लोगों को संक्रमण हो जाए, 42,000 लोग मर जाए, मेरे हिसाब से वो बड़ा मुद्दा है और मैं इसीलिए आज चर्चा कर रहा हूं कि देखिए राजनीति किस तरह हावी है। अरे मुझे बोलने तो दीजिए, आप इतने उतावले हो गए। मैंने हल्का सा संवेदनशील क्या बोल दिया, आप उतावले हो गए। कल भी आप यही बोल रहे थे, आज भी यही बोल रहे, लेकिन तब भी मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। कम से कम आपके कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा तो हो रही है। माजिद नेमर साहब अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बिहार कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, बिहार कहाँ से आ गया माजिद साहब, जब उसके पिताजी ने यहाँ FIR की। आप कहते हैं कैसे कोई FIR कर सकता है, कश्मीर की बात कन्याकुमारी, कितने बड़े लॉयर हैं, ये तो हमारा संविधान में है। एक नागरिक की तरह मुझे ये अधिकार है कि मैं कहीं भी FIR कर सकता हूँ। अभी आपके बोलने के पहले जीरो FIR इतनी चर्चा होगी, इस पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। लॉ के मामले में तो वो गलत। दूसरी बात, सीबीआई की अनुशंसा कैसे कर सकते हैं, महाराष्ट्र कर सकती है? नहीं, FIR हमारे यहाँ हुआ है, हमने अपनी इन्वेस्टिगेटिंग टीम भेजी, महाराष्ट्र सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया। बिहार सरकार अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत सीबीआई की सिफारिश कर सकती है, ये भी लॉस ऑफ पॉइंट है, उस पर भी आप बोले जा रहे हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि तमाम राजनीति घुसी आ रही है, राजनीति घुसी जा रही है, राजनीति का एंगल है। सबसे बड़ा राजनीतिक एंगल पहला दिन माजिद जी, पहला दिन सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के 3 दिन के बाद अगर पहले राजनीतिक ने बयान दिया था कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या नहीं हत्या हुई है,
दिशा साल्यान की भी हत्या हुई है, तो वो थे पार्थ पवार, नाम शायद आप जानते होंगे, पार्थ पवार। उनका बयान देख लीजिए, रिकॉर्डेड होगा, आर्काइव में मिल जाएगा। और ये बड़ा कन्वीनियंट है कहना कि मैं एक राजनीतिक की तरह नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक एमपी की तरह नहीं बोल रहा हूँ, मैं एनसीपी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक इंडिविजुअल के तौर से बोल रहा हूँ। नहीं, आप अपनी दोनों भूमिका सेपरेट नहीं कर सकते हैं। या तो आप पार्थ पवार को डिफेंड कर लीजिए, या जो आप बोल रहे हैं वो एनसीपी का स्टैंड हो गया। दो चीज नहीं हो सकता। ये तो कांग्रेस ही वाली बात हो गई। कांग्रेस यहाँ बिहार में कहती है सुशांत सिंह की मौत की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। मतलब बिहार में चुनाव ना होते तब भी ये मुद्दा बनता, तब भी इतनी आतुरता दिखाई दी जाती। मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ उस पे। यहाँ कांग्रेसी बिहार में इस तरह का ड्रामा करते हैं और राहुल गांधी समर्थन करते हैं, सुरजेवाला समर्थन करते हैं महाराष्ट्र में। तो इस तरह से दो मुही बातें नहीं करनी चाहिए। लीगल पॉइंट पे भी स्टैंड रही है और जो सच्चाई है उसमें भी स्टैंड रही है। अब आ जाइए बिहार के चुनाव की बात। तो आपको माननीय संदीप वर्मा शायद एक जानकारी नहीं, सुशांत के अपने भाई जो है, चचेरे भाई बबलू सिंह नीरज, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक 2015 में भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ लड़ रही थी। जीवन मृत्यु का उनके लिए प्रश्न था, बड़े नैरो मार्जिन से वो जीते थे। तब भी उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को अपने चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलवाया। तो आज आपको लगता है कि हम क्या सुशांत सिंह राजपूत को अपने चुनाव प्रचार में बुला रहे थे? क्या है? एक 74 साल की राजनीति हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे पुलिस हो, चाहे डॉक्टरी हो, ये चार पेशे ऐसे हैं जहां पे आप जनता से डायरेक्टली जुड़े रहते हैं। इसमें संवेदना जरूर होनी चाहिए। मन कठोर हो जाता है क्योंकि जीवन की ज्यादा से ज्यादा सच्चाइयों से हमारा रोज दिन वाकिफ होता है। हाँ, बड़ी संवेदनशील हो गई है बिहार सरकार। लेकिन कोरोना के मामले में मुख्यमंत्री बयान नहीं दे रहे थे, बाढ़ के मामले में बयान नहीं आया, पुल टूट गया बयान नहीं आया, सारी संवेदनाएं सुशांत सिंह राजपूत के मामले के लिए बचा कर रखी थी। संदीप जी सुनिए, कोरोना मत रोइए, पूरा विश्व रो रहा है। वो मेरे आपके रोने से कोरोना खत्म नहीं होने जा रहा, वो अपने समय पे ही खत्म होगा। जब वो अपने समय पे, तो उस पर बात करने की जरूरत नहीं। बिहार में ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, भावनात्मक मुद्दा, ये बिहार का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मुंबई पुलिस 40 दिन तक हाथ पे हाथ बैठ के झाल बजाती रही। तब सुशांत के पिताजी ने यहाँ पटना में एफआईआर किया, मुख्यमंत्री को बताया कि मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर रही है। स्टेटमेंट लेने की बात करते हैं, 25 जून का जो व्हाट्सएप मैसेज होगा वो अपने आप एक एफआईआर बन जाती है। ये हर सर्विंग ऑफिसर की ड्यूटी है कि औपचारिक या अनौपचारिक तरीके से, व्हाट्सएप से, ईमेल से, मैसेज से, अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का मैसेज अगर उसको आए, अगर उसकी जानकारी में भी आए, तो उससे उसको एक्ट करना है। ये दिल्ली हाईकोर्ट 2019 का निर्णय है। ठीक है। अभी मैं राजनीतिक पहलू पर ही हूँ। अशोक वानखड़े, एक मिनट, अजय मैंने आपको पूरा वक्त दिया। अशोक वानखड़े, अब अजय आलोक कह रहे हैं ये सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी पूरे देश का मुद्दा बन भी गया है। हम मीडिया वाले भी लगातार, मतलब पिछले एक हफ्ते से और कुछ हो ही नहीं रहा देश में। राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो रुक गए, वरना सुशांत सिंह राजपूत ही सबसे बड़ा मुद्दा है। ये राजनीति हो रही है या ये संवेदनशीलता है देश की कि वो सच जानना चाहते हैं? अभी एक विधवा विलाप कर रहे थे हमारे मित्र और बोल रहे थे कि आप भी संवेदनहीनता है आप में भी, संवेदनशील आप नहीं हो। अरे संवेदनशील तो ये तमाम लोग नहीं हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको चुनाव में बुलाया जाना ये मुद्दा था। सवाल चुनाव में प्रचार में बुलाना नहीं। महाराष्ट्र वर्सेस बिहारी ये बहुत पुराना झगड़ा है। महाराष्ट्र में बिहारियों को गाली देके वोट लिया जाता है और बिहार में महाराष्ट्रियन को लेकर गाली दिया जाता है, वोट लिया जाता है। यदि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु कर्नाटक में होती और गुजरात में होती तो क्या सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर करती? और महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर कर दे? कौन सा राज्य सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर करता है? क्योंकि उसके पुलिस का मोरल डाउन होता है। बोलते हैं 45 दिन तक मुंबई पुलिस बैठी रही इसलिए इनको क्रोध है। आज इंडियन एक्सप्रेस में स्टोरी छपी है, 14 साल का बच्चा बक्सर के जेल में 29 फरवरी से पड़ा हुआ है। उसका पिता आरटीआई एक्टिविस्ट है, भ्रष्टाचार का उजागर करता है बिहार में। बेटे को हाथ में कट्टा है करके एग्जाम के बीच में से उठा के ले गए। 14 आज 5 महीने हो गए, 29 फरवरी से बक्सर के जेल में बच्चा सड़ रहा है। वो पूरे अपने इम्तिहान नहीं दे पाया, 4 ही पर्चे दे पाया, एक इम्तिहान दे भी नहीं पाया। 14 साल का वो बच्चा। साहब कहते हैं डीजीपी कि फरवरी में ही मुझे पता था और मैं इंक्वायरी कर रहा हूं। जिस बिहार पुलिस को बच्चे की उम्र 14 है कि नहीं है यह बताने के लिए 5 महीने लगते हैं, यहां तो मृत्यु हुई है, समय तो लगेगा।
यहां सब अपने स्कोर संदीप जी सेटल कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा, चुनाव तक ये होगा। चैनल वालों को टीआरपी मिल रहा है। अंकिता लोखंडे को अपना एक प्रेमी के साथ कोई प्रेमिका थी, उसका स्कोर सेटल करना है। मुंबई पुलिस ने बहुत बड़े बड़े लोगों को इन्वॉल्व करके मांडावली और पैसे लेन देन का काम किया है। कंगना रनावत को अपना स्कोर सेटल करना था, उसने भी इनके कंधे पर बंदूक चलाई है। मुझे संवेदना है उस युवा लड़के के लिए जिसने आत्महत्या की, मुझे संवेदना है, क्योंकि ये सब रोटियां सेक रहे हैं, हम रोटियां नहीं सेक रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि स्टेटमेंट दिया कि हत्या हुई है, सीबीआई को तो सीधा सीधा जिन लोगों ने आरोप लगाए उनसे एविडेंस लेके प्रोसिक्यूट करना चाहिए 2 दिन के अंदर। सीबीआई ने केस लिया, मुझे लगता है कि जितना नारायण राणे ने बोला कि उनके पास सारे प्रूफ है। आज एक लड़के के, आज सुशांत सिंह राजपूत के पिता एफआईआर दर्ज करते हैं, सीबीआई इंक्वायरी होती है। वो दिशा के पिता हाथ जोड़ जोड़ के लेटर लिख रहे हैं मुंबई पुलिस को कि मेरे बेटी पे बलात्कार नहीं हुआ, मेरे बेटी को क्यों बड़ा बदनाम किया जाता है, मेरे बेटी को क्यों इन्वॉल्व किया जाता है, मरने के बाद तो सुकून से रहने दीजिए हमको। कौन सुनता है उनकी? क्योंकि दिशा बिहार की नहीं है, दिशा बंगाल की नहीं है, वहां चुनाव नहीं है जहां से दिशा आती है। और इनकी इतनी हिम्मत होती बिहार पुलिस की और बिहार सरकार की, तो जब बिहार के मजदूर पीट रहे थे सूरत में, तब क्यों नहीं आवाज उठी बिहार से? क्योंकि वो मजदूर थे। और गुजरात में बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात से आते हैं, औकात नहीं उनके खिलाफ मुंह खोलने की। आज आपको महाराष्ट्र की गवर्नमेंट दिखती है। सीबीआई का क्या प्रोसिक्यूशन रेट है बिहार में चुनाव? ठीक है, नहीं आपने बहुत गंभीर बातें कही हैं। राजीव प्रताप रूडी स्क्रीन पर, राजीव प्रताप रूडी, डायरेक्ट सवाल हैं, अशोक वानखड़े के, रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? नहीं अशोक जी, सबसे पहले तो हमारे मित्र अजय जी ने जो बातें रखी वो विचारणीय विषय जरूर है। और अशोक जी भावनात्मक होकर के बयान कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल सा विषय आ रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार को महाराष्ट्र में लड़ा के और बिहारियों का अपमान, लेकिन महाराष्ट्र के लोग बिहार में तो कम ही है, लेकिन जो है उनका हम सम्मान करते हैं। तो इस विषय को अगर हम लोग यहीं छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारे बिहारी अभी भी महाराष्ट्र में है और हम लोग मान के चलते हैं कि महाराष्ट्र में सबका सम्मान मिलता है और बिहारी भी उसमें है, ये विषय ना ही बोले तो अच्छा रहेगा। और आपने बहुत सारे और विषय उठा करके रख दिए, लेकिन मेरा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बिहार की सरकार ने गलत किया, दिल्ली की सरकार ने गलत किया, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे पर हैं जिस पर जब जो 2 राज्यों के भीतर अगर पानी का विवाद हो जाता है, कोई और विवाद हो जाता है, तो संविधान में उसकी एक बड़ी व्यवस्था है और उस व्यवस्था है उच्चतम न्यायालय। जब 2 राज्यों के बीच में कोई ऐसा संवैधानिक विषय आ जाता है, तो आप लोग को भी ये नहीं लगता है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के गुहार लगाए और सुप्रीम कोर्ट तब तक इंतजार करे, तब तक सीबीआई को जांच करने दे, और इस बीच में अगर उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय सुनाता है, और मैं समझता हूं कि सबको भरोसा है, तो एक दूसरे पर जो इस प्रकार से अभी तो सबसे पहले ये बात सच है कि भाई वो जिस समय बिहार की सरकार ने केस दर्ज किया तो गलत था, तो न्यायालय में जाना चाहिए था, उस समय आप लोग नहीं गए। उसके बाद अगर सीपीआई नहीं दिया तो अभी तक गए या नहीं गए उसका निर्णय कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो एक प्रकार से मुझे लगता है कि मामला हम लोग एक दूसरे पर इतना, क्योंकि भारत के अंग हम सब लोग हैं, हम सब लोग इस देशवासी हैं, भारत हमारा है, महाराष्ट्र भी उतना ही हमारा है जितना बिहार है, और इसको पूरे बिहार के चुनाव से जोड़ देना ये उचित नहीं है। ठीक है महेश तिवारी स्क्रीन पर, ठीक है आप कह रहे हैं राजनीतिक पहलू नहीं है, पर महेश तिवारी ये इतना मामला जो ये उलझाया गया है, अगर बिहार सरकार की जो मांग थी या वो आईपीएस अफसर को भेज रहे हैं, आप थोड़ा कोऑपरेट करते, आपकी सरकार कोऑपरेट करती है, इतना बवाल ना बचता। संदीप जी अभी तक मैं बड़े पेशेंस से सारे पैनलिस्ट को सुन रहा था, और इसमें जो बातें उभर कर आई हैं 3 बिंदु उभर करके आएंगे। अगर आप मुझे 2 मिनट का टाइम देंगे तो 1 मिनट के अंदर आपको पूरी करनी पड़ेगी बात। जिसमें संवेदना भी है, 0 एफआईआर भी है और इन्वेस्टिगेशन भी है। पहले मैं संवेदना की बात कर लेता हूँ, क्योंकि संवेदना ये लोग ठेका लेकर के बैठे थे। मैं बता दूं, सुशांत राजपूत के लिए संवेदना हमें भी है, आपको भी है, पूरे देश को, सभी जानना चाहते हैं कि सच क्या है। दूसरी बात, जब बिहार में 3 लाख लोग बॉर्डर पर खड़े थे, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं, अप्रैल में कोरोना काल में सारे शहरों से आए थे, बिहार बॉर्डर पर खड़े थे, भूखे प्यासे थे, तब संवेदना बिहार की नहीं थी। 16 डिस्ट्रिक्ट अभी डूबे हुए हैं, 20 लाख लोग बेघर हो गए हैं, उनके प्रति संवेदना बिहार गवर्नमेंट की नहीं है। बिहार गवर्नमेंट की संवेदना इसमें क्यों? मैं उसके पीछे अब राजनीतिक पहलू जो आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था बिल्कुल सही है। देखिए, जो बिहार पुलिस है
वो एक पॉलिटिकल एजेंडे की तरह काम कर रही है। यहाँ पर जो अभी जीरो एफआईआर का जिक्र चल रहा था कि जीरो एफआईआर का कोई कंसेप्ट नहीं है, मैं बड़े अदब के साथ बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी पेशे से लॉयर हूं। देखिए, जीरो कंसेप्ट का एफआईआर हमने सेटल नहीं किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सेटल नहीं किया है। यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि जहां पर ज्यूरिडिक्शन ना हो वहां पर जीरो एफआईआर होनी चाहिए और इमीडिएटली उसकी इन्वेस्टिगेशन मुंबई को ट्रांसफर कर दो। अब मुंबई पुलिस का यह काम है, जिस तरह से वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आपको पता होगा 57 विटनेसेस के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, मेडिकल एविडेंस है, सब पे एग्जामिनेशन चल रही है। इस बीच में आप टांग अड़ाते हो, वहां पर बिहार पुलिस को भेज देते हो बिना किसी अथॉरिटी के। आप मुझे एक एग्जांपल बता दो, जब से देश आजाद हुआ आज तक, कि कहीं पर घटना घटी हो एक राज्य में और दूसरे राज्य की पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही हो पैरेलली। एक मुझे एग्जांपल बता दो। ठीक है, फेयर पॉइंट है। यशोवर्धन आजाद, मेरे पास बिल्कुल वक्त की कमी है। यशोवर्धन आजाद, सीधा सवाल है मेरा, इस केस की मुजरिम कौन है? ये राजनीति मुजरिम है या पुलिस मुजरिम है? मैं तो दोनों को कहूंगा। इसमें राजनीतिक भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है इस प्रकरण को, और पुलिस के रोल से भी बड़ा बुरी तरह प्रभावित। नहीं तो अगर इस प्रकरण को दोनों पुलिस एक साथ बैठती तो 5 दिन के अंदर सॉल्व हो सकता था। मुंबई जो क्राइम यूनिट है वो बहुत ही कॉम्पिटेंट है और इसे सॉल्व कर सकती थी। एक बात और करना चाहूंगा कि सेंटर ने थोड़ी जल्दी दिखाई सीबीआई को ये केस लेने पे, क्योंकि जब जुरिस्डिक्शन का सवाल ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट देख रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इसका निर्णय नेक्स्ट वीक हो ही जाएगा, तो अभी सेंटर को रुकना चाहिए था और उसके बाद ही जैसा कि सुप्रीम कोर्ट आदेश करता, उनके आदेश के बाद ही ये प्रक्रिया चालू होनी चाहिए। और इसलिए ये दुख की बात है कि ये फेडरलिज्म पर एक तरह की चोट है, और इस तरह से लोग अगर एफआईआर दर्ज करने लगेंगे इस प्रकरण में तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन भविष्य के लिए ये अच्छा नहीं है। तो 2 राज्य आपस में ऐसे लड़े, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए, सीबीआई जांच हो, हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। मैं फिर से इस बात को रीआइटरेट कर रहा हूं, पूरी संवेदनाएं हैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ, उनके पिता के साथ। इंसाफ होना चाहिए, तह तक हमें जाना चाहिए। पर जो राजनीति हावी हो रही है और पुलिस आपस में नाक की लड़ाई लड़ रही है, बिहार के डीजीपी स्टूडियोज में बैठकर लंबे लंबे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, मानो और कोई समस्या ही नहीं है कानून की बिहार में, इससे गुरेज होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।